अब है हम शेप्स और ऑर्बिटल कैसे कैसे शेप्स होते हैं ऑर्बिटल की। एज फार एज क्लास 11 12 कंसर्न वी हैव टू स्टडी द शेप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल ओनली। ठीक है। अब है पहले ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज द रीजन। ऑर्बिटल क्या है, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, अब हम प्रोबेबिलिटी को बेस रहे हैं, तो ऑर्बिटल वो है, वो स्पेस है या वो क्लाउड है जहाँ पर मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन मिलने की, दैट इज कॉल्ड द योर ऑर्बिटल। अब इसकी बेस में पहले हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। पहले शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप्स क्या होता है, इट इज ओवल इन शेप, गोल होता है बिल्कुल। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू एस ऑर्बिटल इज फाउंड टू आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन। उसका जो हर डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल इज इक्वल। तो इसलिए इसका कोई वो नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। Hence, s orbital is spherical in shape and which is in a symmetrical around the nucleus। मैंने ये बताया था कि एक s को छोड़कर बाकी सबकी डायरेक्शनल होती है, s ऑर्बिटल कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसकी सिमेट्री होती है। तो इट इज ओवल इन शेप, ये आपका स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल है होता है गोल में। ठीक है। द पी, अब है पी शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का जो शेप है, इट इज जस्ट लाइक अ डम्बल शेप, और इसके तीन होते हैं, तीन सबसेल्स हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो पी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, पी वाई इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड पी जेड इज अलॉन्ग द जेड एक्सिस। ये आपके इनके शेप्स हो गए। आई विल द डायग्राम ऑफ दिस आई विल शो यू इन द वाइट बोर्ड। ओके। अब हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल या सबसेल में कैसे हम उसको फिल कर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। ठीक है। द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। एक एटम हम ऑर्बिटल कैसे फिलअप करते हैं, दैट इज, इसके अलग अलग रूल्स हैं। जो तीन मेन रूल्स हैं। पहले आबूस प्रिंसिपल, ऑफ बॉस, AUF BAUS, आबोस प्रिंसिपल। पहले हम पढ़ेंगे आबोस प्रिंसिपल के बारे में। ओके। अब है आबोस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड अप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी पहले वो बढ़ा जाएगा, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर वाला। दिस इज आबोस प्रिंसिपल ऑफ AUF BAUS, आबोस प्रिंसिपल। ठीक है। आबोस इन जर्मन मीन बिल्डिंग अप। कैसे बिल्डअप हो रहा है, पहले छोटा वाला जिसका एनर्जी कम है, फिर उसको पहले S बढ़ेगा, फिर P बढ़ेगा, फिर D बढ़ेगा, फिर F बढ़ेगा, ऐसा करके बढ़ा जाएगा। लोअर द वैल्यू ऑफ n+L, जितनी कम n+L की वैल्यू होगी उतना द लोअर इज इट्स एनर्जी, हेंस ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग n+L वैल्यू। n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या आपका एजेंट नंबर। जिसका n+L वैल्यू कम होगा पहले वो बढ़ा जाएगा, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला। ओके। तो पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। ठीक है। अब ऐसा करके आगे बढ़ा जाएगा। तो पहले कौन सा आएगा, 1s आएगा, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। ठीक है। तो दिस इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ओके। तो इसे हम n+L रूल भी कहते हैं। ठीक है। n+L रूल, ये आई विल शो यू इन द, ये पूरा व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा। सेकंड, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैंने ये पहले बता चुका था। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे आपका सबसेल है, पी के 3 सबसेल होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो तीनों में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। और तीसरा आता है हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुन्स रूल्स ने क्या कहा, जैसे पी के आपके पी ऑर्बिटल के 3 सबसेल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये कहता है कि पहले पी एक्स में 1 आएगा, फिर पी वाई में 1 आएगा, फिर पी जेड में, फिर जाकर मल्टीप्लाई होगा। जैसे आपका P4 है, सपोज P में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो पहले पी एक्स को 1 मिलेगा, फिर पी वाई को 1 मिलेगा, फिर पी जेड, फिर जाकर पी एक्स को 2 मिलेगा। ठीक है। तो दिस इज हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल P, D और F। इसमें तो कोई है ही नहीं आपका सबसेल। तो P में देखो, P में क्या है, पी एक्स, पी वाई, जेड। तो पहले पी एक्स को 1 मिलेगा, पी वाई को 1 मिलेगा, फिर पी जेड को 1 मिलेगा, तब जाकर के आपका पेयरिंग होगी। ऐसे नहीं कि पहले पेयरिंग पहले होगी। तो दिस इज कॉल्ड हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
ओके, ये आपके 3 रूल्स हैं। पहला कौन सा? अबोव प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल। दूसरा आपका विच रूल? पॉलिसी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड थर्ड इज योर हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके बेसिस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। ओके।